Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Usman Ali from the platform of Muslim College Gojra, the name of excellence. Students, हमने पोएम नंबर 11 स्टार्ट की थी लेजर, और उसके मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं, लेकिन उससे पहले मैं पोएम रिसाइट करूंगा और इसको एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो पोएम रिसाइट करने लगा हूं मैं। What is this life if full of care? We have no time to stand and stare, no time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep are cows. No time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night. No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. No time to wait till her mouth can and reach that smile her eyes began. A poor life this if full of care. We have no time to stand and stare. Students, अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को चेंज किया है। जब आप पोएम को रिसाइट करते हैं तो इसमें आप देखें कि बहुत ब्यूटीफुल राइम स्कीम है। केयर स्टेयर, बाउज काउज, लाइट नाइट, ग्लैंस डांस, कैन बिगैन। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे बिगैन का कैन के, अब आपके पास एक मार्जिन है पोइट्री को जब आप रिसाइट करते हैं तो आप दूसरे वर्ड को उसी साउंड पर लाने के लिए उसकी प्रोनाउंसिएशन में चेंज भी ला सकते हैं। वैसे बिगेन है, लेकिन कैन चूंकि पहले आता है तो आप कैन पर इसका साउंड बिगैन बना सकते हैं। ठीक है, ये पोएम को रिसाइट करने का एक तरीका है, मेथड है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर? One of the best ways to talk to the audience is to start your speech with a question. Why? When you ask a question from the audience, you win their attention. कोई भी जब आप अपनी स्पीच करें, जब भी आप बात करें लोगों से, तो आप सवाल से जब आगाज करते हैं अपना, तो आप उनकी अटेंशन सीख कर लेते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स व्हाइल एड्रेसिंग द पीपल इज टू विन देयर अटेंशन। For example, you are standing in front of a crowd, they are busy in their own gossips, they are talking to each other, they are not listening to you. Your first fight, your first struggle is to win their attention, is to seek their attention. आपने उनकी तवज्जो को अपनी तरफ मरकूज करना है, ये सबसे पहला मरहला है आपका। तो बीइंग स्पीकर आप क्या करें, कुछ ऐसा करें कि वो आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाए। ठीक है, अब स्पीकर्स जो अच्छे डिबेट करने वाले हैं, डिबेटर्स हैं, ओरेटर्स हैं, जिनके पास ओरेटरी की स्किल है, वो या तो क्वेश्चन से अपनी स्पीच स्टार्ट करते हैं, या कोई जोक वगैरह सुना देते हैं, या कुछ ऐसा स्टार्टलिंग सेंटेंस बोलते हैं, कोई ऐसा हैरानकुन फिक्रा बोलते हैं दैट ऑल दोज हु आर बिजी इन सम अदर एक्टिविटीज दे इंस्टेंटली डाइवर्ट देयर अटेंशन टुवर्ड्स द स्पीकर। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है कि द बेस्ट ओरेटर इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर बेहतरीन बात करने वाले, अल्लाह ताला ने उनको जो ये कमाल दिया कि आप जो बोला करते वो सुना जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इफ यू नो दिस, कि आपकी याददाश्त में हो, आपने कई बार पढ़ा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम when he went to Taif to preach the message of Almighty Allah, he started his speech to the people by putting questions on them. आपने सवालात किए थे, आपने पहले अपने बारे में सवाल किया। तो ये एक तरीका है, एक मेथड है बच्चे, कि आप क्वेश्चन से जब किसी चीज को स्टार्ट करते हो तो आप अटेंशन सीख कर लेते हो, और ये सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है। तो इस पोएम की जो स्टार्ट है, जो आगाज है, इट इज विद अ क्वेश्चन। ही आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम अस, व्हाट इज दिस लाइफ?
तो क्वेश्चन करके उसने हमें सरप्राइज भी कर दिया है और उसने हमारी अटेंशन भी सीख कर ली है। व्हाट इज दिस लाइफ? और बहुत सारा लिटरेचर, यानी ज्यादा लिटरेचर आपको नहीं मिलेगा जो क्वेश्चन से स्टार्ट होता। व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर? ही सेज दिस लाइफ इज नथिंग, इट इज यूजलेस इफ इट इज फुल ऑफ वरीज, इफ इट इज फुल ऑफ ट्रबल, इफ इट इज फुल ऑफ डिस्ट्रेस। अगर जिंदगी मुश्किलात, मुसीबतों, दुखों, तकलीफों से भरी पड़ी है तो कहता है ये क्या जिंदगी है? वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। देखो, वी हैव बीन सेंट ऑन द अर्थ बाय ऑलमाइटी अल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें जमीन पर भेजा, हमें एक जिंदगी दी है। And there have been millions and millions of things around us which we should stare at and we should stand and observe them. ठीक है, हमें कुछ देर जो अल्लाह ताला की पैदा करदा चीज़ें हैं उनके लिए वक्त देकर उनका मुशाहिदा करना चाहिए और उन पर गौर व फिक्र करना चाहिए। देखिए, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इंसान को बार बार तदब्बुर व तफक्कुर की दावत दी है और आप जानते हैं कि ये भी कुरान ही के अल्फाज हैं कि हमें ज़मीन की सैर करनी चाहिए। ठीक है, अल्लाह ताला हमें ज़मीन की सैर करने की क्यों तलकीन करता है? ताकि वी गो अराउंड, वी गैर अबाउट, वी लुक एट व्हाट ही हैज़ क्रिएटेड और फिर हम उसकी कुदरत को और उसकी ज़ात को समझने की कोशिश करें। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। लेकिन कहता है कि दिस मॉडर्न लाइफ, ये जो जदीद तर्ज जिंदगी है, where we are busy from dawn to dusk, for what? To earn more and more, to accumulate the heaps of wealth around us. हम अपने गिर्द सिर्फ दौलत के अंबार लगाना चाहते हैं और हम सुबह से शाम तक इसी के लिए मसरूफ हैं। ठीक है, तो हमारे पास टाइम नहीं है। एक्चुअली पोएट हमें यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि हमारी जिंदगी कुछ नहीं रह गई। ये जो मॉडर्न लाइफ है ये कुछ नहीं रह गई, ये परेशानियों से भरी है। दैट वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग विद सम केयर, सम वरी एट द बैक ऑफ आवर माइंड। ठीक है, कोई ना कोई परेशानी लेकर उठते हैं और फिर अपने काम पर निकल जाते हैं। सुबह से शाम तक हम काम करते हैं, हमारे पास कोई वक्त नहीं है कि कहीं ठहरें और अल्लाह ताला की पैदा करदा चीज़ें जो नेचर में हमारे सामने मौजूद है, हमारे गिरदोनवा में, उनका मुशाहिदा कर सकें और उनसे कुछ सीख सकें। ठीक है, तो ये जो पोएम है, पोएट स्टार्ट करता है इसको, स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करता है। ठीक है, और स्ट्रेट अवे वो लेमेंट्स ओवर मॉडर्न लाइफ, जो जदीद तर्ज जिंदगी है उस पर वो अफसोस करता है। ठीक है जी, फिर आगे बढ़ते हैं। नो टाइम, आप देखना इसमें नो टाइम, नो टाइम, नो टाइम, ये रिपीट होगा, रेपिटेशन, यानी वो हम इस पर ज्यादा स्ट्रेस डाल रहा है, फोकस डाल रहा है। दैट वी हैव नो टाइम, वी हैव नो टाइम, वी आर सो बिजी दैट वी हैव नो टाइम टू बी इन द कंपनी ऑफ नेचर। जो नेचर की कंपनी है इसको एंजॉय करने का टाइम हमारे पास नहीं है। अगली लाइन फिर वो नो से स्टार्ट करता है। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोझ, कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम ठहर सकें, हम रुक सकें। कहाँ? टहनियों तले, शाखों तले। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और खोज, और मुशाहिदा कर सकें जितना के कोई भेड़े और गाय करती हैं। ही सेज दैट एनिमल्स आर बेटर देन अस इन अ वे दैट दे हैव टाइम टू ऑब्जर्व थिंग्स। वो जब किसी दरख्त के नीचे किसी खूंटे के साथ बंधे हुए हैं तो उनके पास वक्त है नेचर की चीजों को देखने का, लेकिन इंसानों के पास ये वक्त नहीं है। ये कहना चाह रहा है कि वो अपनी जगह पर खड़े कुछ ना कुछ ऑब्जर्व जरूर कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। फिर कहता है नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट। देखें ये ना बड़ा जबरदस्त किस्म का की बात कर रहा है। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, रात का वक्त, शफाफ पानी, क्रिस्टल क्लियर वाटर। क्या होता है? इफ यू लुक एट some river or
सम स्ट्रीम जिसका पानी बिल्कुल शफाफ हो, साफ शफाफ हो, तो आपको ऐसा लगता है दैट द होल स्काई इज विद इन दैट स्ट्रीम ऑफ वाटर। उस पानी के धारे में, उसके बहाव में, जैसे वो चांद सितारे सारा आसमान उसमें उतर आया हो। वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन होती है चांद सितारों की। और कहता है कि यही चांद सितारे देखने का वक्त हमारे पास ब्रॉड डे लाइट में नहीं है। ये कौन सा वक्त है? ब्रॉड डे लाइट में चांद सितारे किस तरह से शफाफ पानी में नजर आ सकते हैं? ब्रॉड डे लाइट में चांद सितारे वो हैं कि जब सूरज की रोशनी साफ और शफाफ पानी पर पड़ती है तो वो मुनक्कस होती है, वो चमकती है चांद सितारों की तरह। कहता दिन के वक्त जो ब्रॉड डे लाइट है इसमें हमें साफ और शफाफ पानियों में रात की तरह के सितारे देखने का हमारे पास वक्त नहीं है। ये देखें, नेचर का एक एस्पेक्ट है जिसको हम मिस करते हैं। ठीक है, दिन के वक्त, रात के वक्त तो सितारे नजर आते हैं, दिन के वक्त वो नजर नहीं आते क्योंकि सूरज की रोशनी उन पर गालिब आ जाती है। लेकिन कहता है दिन में भी आपको स्काईज एट नाइट नजर आ सकते हैं। कहां? स्ट्रीम्स ऑफ वाटर में, जब सूरज की रोशनी पड़ती है और वो मुनक्कस होती है। देखें, इस दुनिया के अंदर पैदा करदा हर चीज के अंदर क्रिएटर की ब्यूटी है। इस दुनिया की हर खूबसूरत चीज के अंदर अल्लाह ताला जो कि खालिक व मालिक है, जिसने इस चीज, किसी भी चीज को तख्लीक किया है, ब्यूटी रिफ्लेक्ट होती है उसी की। यानी वो खुद नूर है, ठीक है, उस जैसा कोई नहीं, तो वो जो वो तख्लीक कर रहा है उसमें भी वो एलिमेंट ऑफ ब्यूटी डालता है। ठीक है, ताकि उससे हम उसके मकाम को समझने की कोशिश करें। और ये जॉन कीट्स कहता है ट्रुथ ब्यूटी, ब्यूटी ट्रुथ। ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। जो चीज़ें खूबसूरत होती हैं ना, कहता दुनिया के अंदर हकीकत ही खूबसूरती है। ठीक है, सच खूबसूरती है और खूबसूरती सच है। और कोई भी खूबसूरत चीज़ हमेशा हमेशा के लिए राहत का बायस होती है। जैसा कि डैफोडिल्स में आपको पता है विलियम वर्थ जो हैं वो बहुत मुतासिर होता है डैफोडिल से, और उसके लिए वो जो ब्यूटी ऑफ डैफोडिल्स है, वो उनकी डांसिंग, वो अनएंडिंग लाइंस उनकी हैं, वो उसके लिए हमेशा हमेशा कायम रहने वाली ब्यूटी है और वो उसके लिए जॉय फॉर एवर है। ठीक है, ये देखें जी, ये स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट की बात करता है। फिर अगली लाइन में कहता है नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस। पहली बात तो उसने ब्यूटी के को बी कैपिटल से लिखा हुआ है, पर्सोनिफिकेशन कर रहा है ब्यूटी की। ठीक है, यहां ब्यूटी जो है ना वो किसी, देखें हमारी सोच का दायराकार बहुत ही तंग है, अपनी सोच के दायराकार को वसी रखना चाहिए। वसत ये है दैट ब्यूटी इज नॉट ओनली फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स, इट इज इन एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। दुनिया के अंदर हर जो ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर है उसमें आपको ब्यूटी नजर आती है। हर वो चीज जिससे हम डरते हैं, जिससे हम खौफ खाते हैं, उसमें भी ब्यूटी होती है। देखें ना, समंदर, ओशन, अगर आपको कभी मौका मिले साले समंदर पर जाने का, तो उसकी जो गहराई है वो बड़ी खौफनाक है। जूं आप आगे बढ़ेंगे आप मौत को दावत देंगे, लेकिन उसकी जो समंदर की लहरें जब टकराती हैं साहल के साथ और पानी आपको दिखाई देता है, तो आपके कदम खुद ब खुद चलने की कोशिश करते हैं पानी की गहराइयों की तरफ। देयर इज सम ब्यूटी इन ओशन जो आपको अट्रैक्ट करती है और आपको आपकी मौत का भी डर बुला देती है। इसी तरह स्नेक, हमें डर लगता है इससे। बाज़-औक़ात तो अगर हमारी नज़रों के सामने ऐसी कोई चीज़ आ जाए तो हमारी ज़ुबान से लफ्ज़ भी अदा नहीं होते। शेर से कौन नहीं डरता, खूंखार जानवर है, बीस्ट है, लेकिन उसमें ब्यूटी है। हर चीज के अंदर, हर ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर के अंदर ब्यूटी है। ये सिर्फ इंसानों में नहीं है, फूलों में है, चुरिंद परिंद में है, ठीक है, आबशारों में है, नदियों में है, ये बुलंदों वाला पहाड़ों में है, ग्लेशियर्स में है। जो ब्यूटी है, कहता अब ब्यूटी को पर्सोनिफाई करता है, कहता ये तमाम ब्यूटी विच इज अराउंड अस वी हैव नो टाइम टू ऑब्जर्व इट।
हमारे पास वक्त नहीं है कि हम इसका मुशाहिदा कर सकें। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस, जो खूबसूरती है ना इसकी नजर का मुशाहिदा करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। एंड वॉच योर फीट हाउ दे कैन डांस, और नहीं है हमारे पास वक्त कि देखें कि ब्यूटीफुल जो ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर हैं वो किस तरह से हमारे सामने डांस करते हैं, वो महवे रक्स हैं। ठीक है, आप देखें किसी फूलों की क्यारी को, और यही डैफोडिल से फिर आप दोबारा से आप देखें, ये पोइट्री के अंदर एक्सप्लेनेशन का मेथड है कि आपने जो पोएम्स पढ़ी हैं, जो आपकी नज़र से गुजरी हैं, उन्हीं पोएटिक वर्सेस को आप एक्सप्लेनेशन में कोट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी कोटेशंस लिख सकते हैं। अब ये डांस का जिक्र वो डैफोडिल्स में भी है और डांस का जिक्र यहाँ पे भी वो कर रहा है। ठीक है, कहता कि हमारे पास वक्त नहीं है कि देखें कि ये किस तरह डांस करते हैं। और आपने पढ़ा डैफोडिल्स में कि विलियम वर्ड्सवर्थ यही कहता है कि मेरे सामने ऐसे लगता है कि ये जो अनएंडिंग लाइंस ऑफ डैफोडिल्स हैं ये डांस करते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो कहता हमारे पास ये वक्त नहीं है। नो टाइम टू वेट टिल आवर माउथ कैन एंड रिच दैट स्माइल हर आइज बिगैन, कहता कि हमारे पास वक्त नहीं है कि ये ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर है, जब कि इस के चेहरे पर आने वाली जो मुस्कुराहट है वो आंखों से चेहरे तक कैसे पहुंचती है और फिर उसके चेहरे को कैसे खिलाती है। ठीक है, कोई आप देखें कभी भी whenever someone smiles, the smile starts from the eyes and then it spreads on your lips and it brightens your face। ठीक है, ये आपके चेहरे को दमका देती है, ये आपके चेहरे को चमका देती है। आंखों से शुरू होती मुस्कुराहट को होंठों तक पहुंचकर चेहरे को खिला देने का वक्त, कहता खिला देने के वक्त को देखने का हमारे पास वक्त नहीं है। ठीक है, और फिर ये जो सूरत हाल है, कहता इसमें कहता कि इंसान जो है ना वो बहुत बदकिस्मत है। ही इज सो अनफॉर्चुनेट, बहुत बदकिस्मत है, बहुत अनलकी है कि वो ब्यूटी को ऑब्जर्व करने का उसके पास टाइम ही नहीं है। वो इस कदर बिजी है अपनी लाइफ के अंदर कि उसके पास ब्यूटी को ऑब्जर्व करने का टाइम नहीं है। फिर कहता है, अब देखें, ही स्टार्टेड हिज पोएम विद अ क्वेश्चन एंड एंड्स विद एन आंसर। क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर? What is this life if it is full of trouble, if it is full of worries? और अब आंसर देता है लास्ट स्टेंजा के अंदर, कहता है a poor life this if, ये एक बड़ी ही बेचारी किस्म की जिंदगी है अगर फुल ऑफ केयर, अगर ये परेशानियों से भरी हुई है। और ये क्यों भरी हुई है? वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम रुकें और मुशाहिदा कर सकें। ठीक है, यहाँ पे वो अपनी पोएम को एंड करता है और आप देखें कि ये पोएम कितना ब्यूटीफुल मैसेज है इसके अंदर। कहता है कि हमारे पास अगर वक्त नहीं है नेचर की कंपनी में रहने का, और आपको पता है कि नेचर की कंपनी अगर आपने कभी इंजॉय किया हो, आप किसी बाग में किसी वक्त अपने आप को स्पेयर टाइम के अंदर, आपका जो लेजर स्पेयर टाइम है, ठीक है, फारिग वक्त आप किसी ऐसी जगह पर गुजारें जो कि जहाँ पे आपको नेचर नज़र आए, परिंदे चहचहा रहे हो, दरख्त लहलहा रहे हो, ठीक है, सुकून हो, तो आपको वाकई आपकी जो कैफियत है वो मुख्तलिफ हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा मतलब ना रहा है, मेरी रूटीन रही है, अब तो नहीं, अब खैर ऐसा नहीं है कि शाम के वक्त एक हमारे घर के करीब एक बाग था और मैं अपनी शाम का वक्त, सूरज के गुरूब होने का वक्त, सनसेट, वहाँ पे गुजारा करता था और मैं वाकई ऑब्जर्व करता था, महसूस करता था कि वो जो वक्त है वो दिन का बेहतरीन हिस्सा होता था और उससे बड़ा सुकून फ्राहम होता था दिल को। तो ये थी जी आपकी पोएम। इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इनके आंसर्स आपने लिखने हैं, लेकिन पहले हम एक्सरसाइज की तरफ एक नज़र डाल लेते हैं। रीड द पोएम एंड कंप्लीट द लाइंस विद राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स देने आपने पोएम को देखते हुए, बहुत आसान काम है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज द लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। दूसरा है नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे डैश स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट, ब्रॉड डे लाइट एंड नाइट। ठीक है जी। एंड नंबर 3 इज अ पुअर लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। ये था जी, और ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डू यू थिंक द पोएट हैज गिवन दिस टाइटल टू दिस पोएम?
when he is talking about life full of care with no time to stand and stare, ये आपने आंसर करना है और ये तकरीबन क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम, ये आपके पेपर में आ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 2, और ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम। फिर क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बार बार सेट होता है, व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से इन द लास्ट 2 लाइंस ऑफ द पोएम। पोएम का नाम वो मेंशन करेंगे, ठीक है जी, बोर्ड के पेपर में, कि इसकी आखिरी 2 लाइंस के अंदर वो क्या कहता है। मैं अगर इसका आंसर दूं तो वो ये है, द पोएट स्टार्ट्स दिस पोएम विद अ क्वेश्चन एंड द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज प्रेजेंट इन लास्ट 2 लाइंस, और वो आंसर ये है कि दिस लाइफ इज नथिंग, दिस लाइफ इज पुअर, दिस लाइफ इज हेल्पलेस, इफ इट इज फुल ऑफ केयर्स, इफ इट इज फुल ऑफ वरीज, इफ इट इज फुल ऑफ ट्रबल्स। ठीक है, अगर ये परेशानियों से भरी हुई है। उसके बाद कहते हैं राइट डाउन द पेयर्स ऑफ ऑल राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। राइमिंग वर्ड्स मैंने आपको बता दिए, आप अपनी नोटबुक में ये तमाम पेयर्स लिख लें, और बाकी के क्वेश्चंस जो यहाँ हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 वही है जो क्वेश्चन नंबर 2 है। इनके आंसर्स आपने अपनी नोटबुक पे लिखकर मुझे दिखाने हैं, ये आपका होम टास्क है। व्हाट टाइप ऑफ डिलाइट्स डू वी मिस इन आवर डेली लाइफ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। एक क्वेश्चन ये आपने करना है कि कौन कौन सी राहतें हैं, खुशियां हैं जिन्हें हम मिस करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वक्त की कमी के पेश नज़र। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट से द लाइफ पुअर, वो लाइफ को पुअर क्यों कहता है। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट कैन वी नॉट सी इन द ब्रॉड डे लाइट, हम क्या नहीं देख पाते ब्रॉड डे लाइट के अंदर। ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपने लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है जो कि अपनी नोटबुक पे आप लिखकर मुझे करेक्ट करवाएंगे ग्रुप के अंदर स्नैपशॉट्स भेजकर। अब 2 पोएम्स पढ़ी हमने, मैंने कहा चलें पोएम्स का भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर से हम अपनी बुक 1 की तरफ आएंगे, ठीक है, और कोई लेसन पढ़ेंगे। अब आप नेक्स्ट जो लेसन है हमारा, जो नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें बुक 1 की कोई शॉर्ट स्टोरी होगी, उसके लिए आप अपने आप को रेडी रखें। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।